क्या आप उस महानिद्रा या महाध्यान की अनुभूति करना चाहते हो जिसके बारे में वेद और उपनिषद कहते हैं कि इस ध्यान निद्रा में स्वयं महाविष्णु डूबे रहते हैं? एक ऐसा महाध्यान जो आपको अंदर से पवित्र बना के रख देगा। रात के गहनतम प्रहर में, जब सारे शहर की बत्तियां बुझ चुकी थीं और दुनिया अपने स्वप्नों में डूबी थी, एक साधक धरती पर चटाई बिछाए शवासन में स्थिर पड़ा था। पर वो सो नहीं रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर गूंज रही थी चेतना की घंटियां। धीरे धीरे उसका शरीर शिथिल होने लगा, सांसें मंद हुईं, हृदय की धड़कनें स्थिर। परंतु अंदर एक और ही यात्रा आरंभ हो चुकी थी। वो यात्रा थी योग निद्रा की। योग निद्रा क्या है? योग निद्रा का अर्थ है यौगिक नींद, पर वास्तव में ये नींद नहीं होती। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति सोया हुआ प्रतीत होता है, परंतु उसका चेतन मन जागृत होता है। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ कॉन्शियस स्लीप, या द स्टेट बिटवीन वेकफुलनेस एंड ड्रीम वेयर ट्रू हीलिंग बिगिंस। योग निद्रा कोई साधारण विश्राम नहीं है। यह शरीर, मन और आत्मा को गहराई से जोड़ने वाली एक रहस्यमयी विद्या है, जहां साधक पूर्ण स्थिरता और सजगता के साथ अपनी चेतना को शरीर से पार ले जाता है। अभ्यास की आरंभिक प्रक्रिया: स्थिरता, फिजिकल स्टिलनेस। शवासन में पीठ के बल लेटना, रीढ़ एकदम सीधी, शरीर ढीला, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर खुली हों। अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लें, अपने शरीर को पूर्णतः शिथिल कर लें। अब अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। लयबद्ध गहरी सांस लें, बिना किसी प्रयास के, सहज और कोमलता से जाने दें। अब अपने मन में संकल्प करें। आप कोई भी सकारात्मक विचार चुन सकते हैं, जैसे मैं पूर्णतया शांत हूं, या मेरा शरीर और मन स्वस्थ है। उसे मन ही मन दोहराते रहे। शरीर स्कैन: अपनी चेतना को शरीर के हर हिस्से में घुमाना। दायां हाथ, दाहिनी उंगली, कंधा, छाती, पैर। जैसे जैसे चेतना घूमेगी, शरीर स्वतः विश्राम में जाएगा। ध्वनि और शून्यता, बाहर की ध्वनियों को स्वीकार करना, फिर धीरे धीरे ध्वनि के पार की शांति में उतरना। प्रारंभिक अनुभव: शुरुआती 7-10 दिनों में कुछ लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। ये सामान्य है। धीरे धीरे मन शांत होता है। कुछ लोग तेज कंपन, रोशनी या अद्भुत चित्र अनुभव करते हैं। शरीर सो जाता है, पर भीतर गूंजती है एक गहरी सजगता। तब व्यक्ति पहली बार अनुभव करता है, शरीर मैं नहीं हूं, विचार भी मैं नहीं हूं, मैं वो हूं जो सब देख रहा है, मौन रूप से। कितनी देर, कब और कैसे? कब करना चाहिए? सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे के बीच, या रात को सोने से पहले। कितनी देर? शुरू में 15 मिनट, फिर 30-40 मिनट तक बढ़ाएं। कितनी बार? हर रोज या हफ्ते में 3 या 4 बार। कहाँ करें? शांत एकांत स्थान जहां कोई व्यवधान न हो। क्या आवश्यक है? सिर्फ आपका समय, इच्छा और आपकी सजगता। शास्त्रीय प्रमाण: वेदों से तंत्र तक, ऋग्वेद में इसे स्वप्न जागृत समाहार कहा गया है। जागरण और स्वप्न दोनों का समन्वय उपनिषदों में कहा गया। मांडुक्य उपनिषद 4 अवस्थाओं का वर्णन करती है। 1. जागृत बाह्य अनुभव। 2. स्वप्न मनोमयी दुनिया। 3. सुषुप्ति गहरी नींद। 4. तुरीय इन सबसे परे की अवस्था। योग निद्रा इस तुरीय अवस्था की पूर्व सीढ़ी है। विज्ञान भैरव तंत्र में लिखा है, जब श्वास और विचार विलीन हो जाएं और मन शून्य में डूब जाए, तब आत्मा सत्य का अनुभव करती है। विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य का दिमाग 4 स्टेट में काम करता है। 1. बीटा, जब हम जागते हैं। 2. अल्फा, जब हम रिलैक्स होते हैं। 3. थीटा, जब हम सपने देखते हैं। 4. डेल्टा, जब हम गहरी नींद में होते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस मानता है कि योग निद्रा के दौरान हमारा मस्तिष्क थीटा वेव्स में प्रवेश करता है, जो गहरी ध्यान अवस्था और सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग की अवस्था होती है। योग निद्रा में थीटा वेव की लंबी अवस्था प्राप्त होती है, जो सामान्य नींद में कभी नहीं हो पाती। चिकित्सा और हीलिंग: क्लिनिकल रिसर्च, एम्स दिल्ली, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों में शोध हुआ है कि योग निद्रा से अनिद्रा में 70% तक सुधार, PTSD पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस में गहरा लाभ मिलता है। ब्लड प्रेशर और हार्मोन बैलेंस में शांति मिलती है। सेल्फ हीलिंग, क्रॉनिक पेन में भी राहत। मनोवैज्ञानिक लाभ: सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करने की शक्ति। डीप इमोशनल क्लेंजिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी में शांति का अनुभव। योग निद्रा शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का उपचार है। क्या फर्क है नींद और योग निद्रा में? चेतना का स्तर: जब हम सामान्य नींद में होते हैं तो हमारी चेतना पूर्णतः अचेत होती है।
मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं चलता, न शरीर का न मन का। लेकिन योग निद्रा में तुम पूरी तरह जागृत रहते हो, बस शरीर विश्राम की अवस्था में होता है। शरीर सोता है पर आत्मा देख रही होती है। विचारों पर नियंत्रण। सामान्य नींद में विचार बेतरतीब दौड़ते हैं, जैसे बंदर उछलता है पेड़ दर पेड़। लेकिन योग निद्रा में तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे संकल्प हर विचार को एक लकीर की तरह बहने देते हैं। ये वही अंतर है जैसे जंगल की आग और दीपक की लौ में होता है। श्वास यानी जीवन की डोर नींद में श्वास स्वतः चलती है और मन भी स्वतः चलता है, अनकंट्रोल्ड। योग निद्रा में तुम जानबूझकर श्वास को महसूस करते हो, जैसे कोई राग बजा रहे हो। ध्यान दो, जब श्वास पर ध्यान आता है तो प्राण का नियंत्रण मिलने लगता है। परिणाम में अंतर। सामान्य नींद देता है थोड़ा आराम, लेकिन योग निद्रा देता है शरीर को आराम, मन को शांति, आत्मा को ऊर्जावान जागरण। योग निद्रा वो विज्ञान है जो केवल थकान नहीं मिटाता, बल्कि आंतरिक पुनरुत्थान करता है। स्वप्न बनाम शून्यता। नींद में अक्सर तुम सपने देखते हो, और वो भी बिना अर्थ के बिखरे हुए टुकड़े। योग निद्रा में तुम ड्रीम स्टेट से ऊपर उठ जाते हो। वहां कोई सपना नहीं होता, सिर्फ मौन होता है। मौन जो ईश्वर से मिलने की पहली सीढ़ी है। परिवर्तन का प्रभाव। नींद सिर्फ शरीर को थोड़ी देर का आराम देती है, योग निद्रा मन के प्रोग्रामिंग लेवल को बदल देती है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही तुम अपनी चेतना को रिवायर कर सकते हो। एक गहरा उदाहरण सोचो। कोई साधक हर दिन 8 घंटे सोता है, फिर भी जीवन में डायरेक्शन नहीं है। और वहीं कोई हर रात 30 मिनट योग निद्रा करता है, और धीरे धीरे उसकी वाणी, विचार और जीवन किसी तीर की तरह निशाने पर लगने लगते हैं। यही अंतर है। नींद केवल थकान मिटाती है, योग निद्रा आत्मा को जागृत योद्धा बनाती है। संकल्प की शक्ति। रियल केस। एक कैंसर सर्वाइवर महिला ने स्टैनफोर्ड में हुए एक क्लिनिकल ट्रायल में रोजाना 40 मिनट योग निद्रा की। 3 महीनों में उसका पेन कम हुआ, एंग्जाइटी खत्म हो गई, इम्यून मार्कर्स सुधर गए। उसने कहा, मेरे शरीर ने लड़ाई लड़ी, लेकिन मेरी आत्मा को योग निद्रा ने बचाया। निष्कर्ष। यह विद्या क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में जहां तनाव, अनिद्रा और बेचैनी सामान्य हो चुके हैं, योग निद्रा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो न दवा है न साधारण ध्यान, बल्कि वो पुल है जो शरीर को विश्राम, मन को शांति और आत्मा को विस्तार देता है। यदि तुम योग निद्रा को जान गए तो तुम मृत्यु से पहले जीवन को जान लोगे। चेतना की द्वितीय परत। जब तुमने शारीरिक विश्राम का पहला चरण पार कर लिया, शरीर को पूरी तरह शून्य में ले जाकर छोड़ दिया, तब अगली यात्रा आरंभ होती है। चेतना की द्वितीय परत यानी प्राणमय कोश का स्पंदन। यही वह क्षेत्र है जहां नींद और जागृति के बीच की दहलीज होती है। ये वो अवस्था है जहां शरीर निष्क्रिय होता है, परंतु तुम अभी भी जागृत होते हो। यही स्वप्न की गर्भगृह है, जहां चेतना बिना विचारों के केवल अनुभव बन जाती है। यहां से योग निद्रा की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। अब साधक को भीतर उतरना है, धीरे धीरे, परत दर परत, हर स्तर पर स्वयं को समर्पित करते हुए। संकल्प। चेतना का बीज मंत्र। संकल्प वो बीज है जिसे योग निद्रा की भूमि में बोया जाता है। संपूर्ण योग निद्रा का रहस्य यहीं छिपा है। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं होता, यह वह कर्म संस्कार है जिसे तुम भीतर उतारते हो। कैसा होना चाहिए संकल्प? अफर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। वह वाक्य जो भीतर की ऊर्जा को मोड़ दे। छोटा, स्पष्ट, शक्तिशाली। उदाहरण, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मैं भय से मुक्त हूं, मेरा चित्त शांत और अचल है। याद रखो, जो संकल्प तुम योग निद्रा की अवस्था में बोते हो, वही तुम्हारे अवचेतन में जड़ पकड़ता है। इसलिए इस बीज को चुनते समय चित्त एकदम निर्मल और स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्याहार। इंद्रियों की वापसी। अब हम उस बिंदु पर हैं जहां साधक इंद्रियों को भीतर मोड़ता है। यह प्रत्याहार का चरण है, जहां नेत्र, श्रवण, स्पर्श, स्वाद, गंध, ये सभी इंद्रियां धीरे धीरे निष्क्रिय होती जाती हैं। जब इंद्रियां वापसी की यात्रा पर होती है तो पहली बार आत्मा का स्पर्श होता है। अब न बाहर कोई ध्वनि है, न दृश्य, न स्वाद, न गंध, न कोई शरीर का अनुभव। केवल तुम हो, तुम्हारा चित्त है, और वह अनंत आकाश जिसके भीतर तुम उतरते जा रहे हो। चित्त की गहराइयों में उतरना। विजुअलाइजेशन टेक्निक। अब साधक को गाइडेड विजुअलाइजेशन में प्रवेश कराना होता है, यानी वह अपनी कल्पना से आंतरिक यात्रा करता है। जैसे एक पुराना मंदिर, सीढ़ियां जो गुफा की गहराइयों में जाती है, आकाश गंगा में तैरता हुआ शरीर,
एक दीपक जो अंधकार को भेद रहा है। यह सब कल्पना नहीं है, यह मनोमय कोश, माइंड लेयर को एक्टिवेट करने का तरीका है। यहाँ साधक खुद को चेतना के समुद्र में तैरता हुआ अनुभव करता है। यह विजुअलाइजेशन उसके अवचेतन के द्वार खोलता है और यहीं से आते हैं वो अद्भुत अनुभव, जैसे शरीर से बाहर निकल जाना, बीते हुए जन्मों के दृश्य, दिव्य प्रकाश, देवताओं के स्वरूप या पूर्ण शून्यता। अवचेतन की पुनः प्रोग्रामिंग। अब साधक उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां उसका मस्तिष्क थीटा ब्रेनवेव स्टेट में होता है, यानी ड्रीमलेस येट अवेयर स्टेट। यहीं पर किया गया संकल्प जैसे दीपक की लौ से अंधकार को काटता है, वैसे ही कर्म संस्कारों को भेदता है। अगर तुमने इसे बार बार दोहराया तो तुम अपने भीतर के सिस्टम को रीप्रोग्राम कर सकते हो। संपूर्ण योग निद्रा का यही उद्देश्य है, अवचेतन के माध्यम से स्वयं को पुनः निर्मित करना। आध्यात्मिक जागृति के बीज। यह कोई साधारण विश्राम नहीं, यह केवल मानसिक रिलैक्सेशन नहीं है। योग निद्रा उस द्वार तक ले जाती है जहां से ध्यान की वास्तविक अवस्था शुरू होती है। जब यह प्रक्रिया गहरी हो जाती है तो तुम केवल विचारों से नहीं, स्व से संवाद करने लगते हो। तुम्हारा इंट्यूशन तीव्र हो जाता है, सपने भविष्य सूचक बन जाते हैं और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह बदल जाता है। पुनः जागृति पर एक नए स्वरूप में। अब साधक को धीरे धीरे बाहर लाया जाता है, परंतु अब जो लौट रहा है वो वही नहीं है जो भीतर गया था। उसके भीतर एक बीज बो दिया गया है, उसका मस्तिष्क फिर से ढाला गया है, वह भीतर से रिकॉर्ड हो चुका है। जब साधक बार बार योग निद्रा की यात्रा करता है तो एक दिन वह केवल सोता नहीं बल्कि सोते सोते जाग जाता है। तब वह मृत्यु को भी एक विश्राम की प्रक्रिया मानता है, जीवन को पुनरावृत्ति की एक यात्रा। योग निद्रा तब सिर्फ एक क्रिया नहीं रह जाती, वह समाधि का प्रवेश द्वार बन जाती है। आगे हम आपको बताएंगे कैसे योग निद्रा से ब्रह्मचर्य, एकाग्रता और ऊर्जा का संरक्षण होता है। एडवांस्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। योग निद्रा को जागृत अवस्था में लाने के रहस्य, तांत्रिक योग निद्रा और उससे जुड़ी शक्तियां। यदि तुम्हारे भीतर सच्ची खोज है तो आगे हम चेतना की तीसरी परत को खोलेंगे। चेतना का तीसरापन, ऊर्जा, ब्रह्मचर्य और आंतरिक लय। जब शरीर शांत हो जाए और मन मौन हो जाए तब आत्मा की लय तुम्हें ब्रह्म के द्वार तक ले जाती है। प्राण की रक्षा, ऊर्जा का संचय। संपूर्ण योग निद्रा का अगला उद्देश्य है ऊर्जा का संरक्षण और जागृत रूप से उसका पुनर्निर्देशन। तुम्हारा शरीर हर सेकंड ऊर्जा बना और खर्च कर रहा है, परंतु जब तुम योग निद्रा में प्रवेश करते हो तो वो सभी छिद्र बंद हो जाते हैं जहां से तुम्हारी प्राण शक्ति व्यर्थ हो रही थी। ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं बल्कि ऊर्जा का अंदर की ओर प्रवाह है। योग निद्रा से मानसिक थकान समाप्त होती है, अनावश्यक विचारों की खपत रुकती है और वीर्य जैसे तत्व भी भीतर ही ऊर्ध्वगामी ऊर्जा में बदलने लगते हैं। इस अवस्था में साधक ऊर्जा का अपव्यय बंद कर देता है और वह ऊर्जा ध्यान, संकल्प और आंतरिक विकास में लगने लगती है। जागृत कुंडलिनी, प्राण और ध्यान का मिलन। जब तुम बार बार योग निद्रा की अवस्था में प्रवेश करते हो तब भीतर एक ऊर्जा लहर उठती है, इसे ही कुंडलिनी कहते हैं। पर यह कोई कल्पना नहीं। योग निद्रा में जब शरीर, मन और श्वास तीनों स्थिर हो जाते हैं तब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगती है। यह लहर कभी कंपन के रूप में, कभी हल्के ताप के रूप में और कभी रोशनी या ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। एडवांस्ड साधकों के अनुभव, रीढ़ की हड्डी में ऊपर उठती हुई ऊर्जा, बिना कारण आनंद प्रकाश पुंज का दर्शन। यह वह बिंदु है जहां ध्यान योग निद्रा में विलीन हो जाता है। पंचकोश, चेतना के 5 आवरण। योग निद्रा की संपूर्ण गहराई तभी समझ में आती है जब तुम जानो कि तुम्हारा अस्तित्व 5 स्तरों में बटा हुआ है। 1. अन्नमय कोश, शरीर का खोल। यह है तुम्हारा सबसे बाहरी आवरण जिसे तुम आईने में देखते हो। हड्डियां, मांस, खून और त्वचा। इसका नाम ही बताता है अन्नमय, यानी अन्न से बना। तुम जो खाते हो वही शरीर बनता है, इसलिए शुद्ध भोजन बराबर शुद्ध शरीर। अगर ये कोश अशुद्ध हो जाए तो रोग, थकावट और भारीपन आने लगता है। 2. प्राणमय कोश, ऊर्जा का जाल। यह है तुम्हारा ऊर्जा शरीर जो श्वास, धड़कन और सटल एनर्जी प्राणा से बना है। जब तुम योग निद्रा में सांस को महसूस करते हो तब असल में यही कोश जागता है। प्राणमय कोश अगर संतुलित हो तो तुम चुस्त, ऊर्जावान
और जागरूक महसूस करते हो। लेकिन अगर इसमें रुकावट हो जाए तो शरीर थका हुआ लगेगा बिना किसी कारण। 3. मनोमय कोश, विचारों की दुनिया। यह है तुम्हारा मानसिक शरीर, जहां भावनाएं, यादें और तुम्हारे विचार रहते हैं। हर डर, हर सपना, हर इच्छा इसी कोश में उगती है। अगर ये कोश अशांत है तो नींद नहीं आएगी, तनाव बढ़ेगा। योग निद्रा का सबसे बड़ा कमाल है, यह मनोमय कोश को शांत करती है। जब यह शांत होता है तब जीवन में स्थिरता आती है। 4. विज्ञानमय कोश, साक्षी का स्तर। यह है तुम्हारा बुद्धि का शरीर, लेकिन सामान्य बुद्धि नहीं, बल्कि वो जागरूकता जो विचारों को देखती है पर उनसे जुड़ती नहीं। यही वो कोश है जहां से विवेक जागता है, जहां से तुम जान पाते हो कि मैं ये विचार नहीं हूं। जब ये कोश जागता है तब व्यक्ति माया से ऊपर उठने लगता है। यही योग का असली द्वार है, साक्षी भाव। 5. आनंदमय कोश, आत्मा की मुस्कान। यह है सबसे भीतर की परत, जहां न कोई विचार है, न कोई सांस, सिर्फ मौन है। इसे कहते हैं आनंदमय कोश, जहां आत्मा के आनंद की झलक मिलती है। जब तुम गहरी योग निद्रा में जाते हो और सब कुछ छूट जाता है तो यही कोश खुलता है, और तब तुम कहते हो योग निद्रा का हर चरण इन कोशों को शुद्ध और जागृत करता है। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है, मैं शरीर नहीं हूं, विचार नहीं हूं, मैं तो वह आनंद हूं जो इन सब के पार है। तांत्रिक योग निद्रा, मंत्र और कल्पना की शक्ति। अब हम पहुंचते हैं तांत्रिक योग निद्रा के स्तर पर, जहां साधक केवल विश्राम नहीं करता, बल्कि भीतर जागृत रूप से मंत्रों और चित्रों के सहारे आत्म परिवर्तन करता है। प्रक्रिया 1. अपने मूलाधार चक्र से शुरुआत करो। कल्पना करो लाल रंग का ऊर्जा चक्र घूम रहा है। 2. हर चक्र पर मंत्र दोहराओ। लम मूलाधार, वम स्वादिष्ठान, रम मणिपुर, यम अनाहत, हम विशुद्ध, ओम आज्ञा चक्र। 3. हर चक्र में 5 सांसें लो। कल्पना करो कि वह स्थान खुल रहा है। इससे न केवल ऊर्जा संतुलित होती है, बल्कि संकल्प और ध्यान की शक्ति चक्र शक्ति से जुड़ जाती है। अंतर्बोध, जागृत स्वप्न और समय की पारदर्शिता। योग निद्रा का अभ्यास जब गहरा होता है तब साधक अनुभव करता है कि समय और स्थान लचीले हो गए हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी अनुभूतियां भी यहीं से शुरू होती हैं। कुछ साधकों के अनुभव, बचपन की विस्मृत घटनाओं का पुनरावर्तन, अपने ही पुराने जन्म का दृश्य, समय का बंद हो जाना, मैं समय नहीं हूं, मैं साक्षी हूं का अनुभव। यही वह बिंदु है जहां योग निद्रा केवल योग नहीं रह जाती, बल्कि एक गूढ़ रहस्यमयी विज्ञान बन जाती है। ध्यान जागृति की सीमा पर समाधि की आहट। जब तुम नियमित रूप से योग निद्रा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा चित्त ऐसा हो जाता है कि बिना प्रयास ध्यान की अवस्था में चला जाता है। तब आंखें बंद करो और 30 सेकंड में भीतर मौन उतर आता है। श्वास में कंपन, रूहानी कंपन, प्रकाश, विचार स्वतः रुक जाते हैं और मन देखने से हटकर होने में चला जाता है। यही है समाधि के द्वार का पहला स्पर्श, सच्ची योग निद्रा की परीक्षा। सवाल यह है, क्या तुम्हारा योग निद्रा अभ्यास वास्तव में गहरा हो रहा है? पहचानने के संकेत, क्या तुम्हारा गुस्सा कम हो गया है? क्या तुम छोटी बातों में नहीं उलझते? क्या नींद में क्लैरिटी आने लगी है? क्या डिसीजन लेते समय भीतर कोई आवाज गाइड करती है? यदि उत्तर हां है तो समझो कि तुम योग निद्रा के माध्यम से इनर मास्टरी की ओर बढ़ रहे हो। एडवांस्ड प्रैक्टिस वॉकिंग योग निद्रा। तुम सोचते हो योग निद्रा केवल लेटकर होती है? नहीं, रियल गोल है जागते हुए भी वही अनुभव बना रहे। इसलिए एडवांस्ड साधक इसे चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए बनाए रखते हैं। कैसे? हर क्रिया में पूर्ण सजग रहो, मन में दोहराते रहो, मैं साक्षी हूं, मैं कर नहीं रहा। जब किसी पर क्रोध आए 3 बार गहरी सांस लो और मौन देखो। यही है चलते फिरते योग निद्रा, यानी सजीव समाधि। एक दिन ऐसा आता है जब तुम बाहर से थक चुके होते हो, हर कोशिश व्यर्थ लगती है और तुम पूरी तरह समर्पण की स्थिति में चले जाते हो। बस वहीं से योग निद्रा तुम्हें पकड़ लेती है। तब शरीर नहीं, विचार नहीं, केवल मौन, और मौन के भीतर ब्रह्म का अनुभव। योग निद्रा का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार। अब तक की यात्रा में तुमने शरीर को विश्राम में डाला, प्राण को नियंत्रित किया, चित्त को शुद्ध किया और अवचेतन में बीज बोया। लेकिन अब यात्रा का अंतिम लक्ष्य है स्वयं को जानना, आत्म साक्षात्कार। योग निद्रा का सर्वोच्च बिंदु वो होता है जब साधक सिर्फ ध्यान में नहीं होता, बल्कि स्वयं में ही विलीन हो जाता है।
लूसिड ड्रीमिंग, योगिक अवेयरनेस इन स्लीप। जब साधक लगातार योग निद्रा का अभ्यास करता है तो एक चमत्कारिक अवस्था आती है जिसे कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग, यानी जब तुम स्वप्न में हो और तुम्हें ये पता होता है कि तुम सपना देख रहे हो, फिर तुम सपने को कंट्रोल भी कर सकते हो। पर यह केवल मजा नहीं है, ये एक गेटवे है। लूसिड ड्रीमिंग से तुम अपने अवचेतन की परतों में जा सकते हो, अपने डर, पूर्व संस्कार या कष्टों से आमने सामने हो सकते हो, बीते जीवन की स्मृति तक पहुंच सकते हो। अभ्यास 1, सोने से पहले खुद से कहो, आज मैं अपने स्वप्न को जागरूक होकर देखूंगा। 2, जब स्वप्न में हो किसी चीज पर ध्यान दो, घड़ी, आईना, हाथ, ये एंकर बनता है। 3, एक बार जागरूक हो गए तो वहां संकल्प दोहराओ या अपने प्रश्न पूछो। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जब आत्मा निकलती है। योग निद्रा का अगला अलौकिक द्वार है एस्ट्रल ट्रैवल, यानी आत्मा की यात्रा। कई साधक अनुभव करते हैं कि उनके शरीर से कोई ऊर्जा बाहर निकल रही है और वे स्वयं को ऊपर से देख पा रहे हैं। कुछ संकेत: अचानक कंपन महसूस होना, शरीर भारी लगना और फिर हल्का होना, कानों में तेज गूंज, प्रकाश या टनल दिखना। ये सब डरने की चीजें नहीं हैं, ये चेतना के विस्तार के संकेत हैं। आत्मा चेतना के सूक्ष्म शरीर में एस्ट्रल प्लेन में प्रवेश करती है, जहां समय, दूरी और भौतिक नियम लागू नहीं होते। मौन और शून्यता, ब्रह्म से मिलन की दहलीज। जैसे जैसे तुम अभ्यास में गहराते हो, एक अवस्था आती है जहां कोई शब्द नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल मौन, गहरा अनंत मौन। इसे ही कहते हैं महाशून्यता, जहां चित्त रुक जाता है और तुम भी मिट जाते हो। और यही है ब्रह्म का प्रथम स्पर्श, जहां कोई भाव नहीं होता, केवल होना होता है। क्या होता है जब तुम योग निद्रा में सिद्ध हो जाते हो? 1, तुम्हारी नींद कम हो जाती है, 8 घंटे की जगह 4 घंटे में गहरी ताजगी। 2, निर्णय शक्तिशाली हो जाती है, कंफ्यूजन हट जाता है, क्लैरिटी बढ़ती है। 3, शरीर में रोग नहीं टिकते, रोगों की जड़, स्ट्रेस और असंतुलन समाप्त होता है। 4, चेतना रिस्पॉन्सिव हो जाती है, तुम भीतर से गाइडेंस सुन पाते हो। 5, इच्छा सिद्ध प्रकट होती है, तुम जो सोचते हो वो धीरे धीरे घटने लगता है। एक संकल्प जो हर साधक को दोहराना चाहिए, मैं पूर्ण हूं, मैं मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं। इसे हर दिन योग निद्रा के अंत में दोहराओ। इस एक वाक्य में पूर्ण, हक से कोई कमी नहीं, मुक्त, अक्सीन कोई बंधन नहीं, ब्रह्म, अक्सी कोई द्वैत नहीं, यही है योग निद्रा का अंतिम मंत्र। अब ये योग बनता है जीवन। जब योग निद्रा केवल अभ्यास न रहकर जीवन की विधा बन जाए, तब साधक हर क्रिया को साक्षी होकर करता है, नींद में भी जागृत रहता है, मृत्यु को भी एक विश्राम मानता है। तब वो केवल मानव नहीं, वो आत्मा बन जाता है जो शरीर में एक अंतर यात्रा कर रही है। अंत नहीं, प्रारंभ है ये। तुम्हें लगता है ये अंतिम चरण है? नहीं, यही तो प्रारंभ है। जब तुम योग निद्रा की पूर्णता को छू लेते हो तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाता है। अब तुम चिंता में नहीं बहते, डर से नहीं लड़ते, संघर्ष से नहीं भागते, बल्कि तुम प्रत्येक क्षण को साक्षी भाव से जीते हो। यही है पूर्ण योग निद्रा। अगर ये ज्ञान तुम्हारे भीतर गूंजा हो तो चलो एक साथ सभी कमेंट्स में एक ही वाक्य लिखें, मैं अब जागृत नींद में जी रहा हूं। और अगर तुम ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमय ज्ञान की यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे कुछ ऐसा ही रहस्यमय ज्ञान। तैयार हो अगली यात्रा के लिए? तो कमेंट जरूर करना और दूसरों से शेयर करना। शायद किसी और की आत्मा भी अब जागना चाहती हो। योग निद्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुई है असली चेतना की क्रांति।